गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जिसका नाम है एक अनेक यानी कि वचन। इसे हम इंग्लिश में वन मैनी नंबर्स भी कहते हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा होगा कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं एक या एक से अधिक होती हैं। वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्दों को व्याकरण में वचन कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण, केला, केले एक वचन और बहुवचन यानी कि एक से अधिक। पतंग, पतंगे। किताब, किताबें। बकरी, बकरियां। गधा, गधे तथा पेंसिल, पेंसिलें। तो ऊपर दिए गए चित्रों में केला, किताब, गधा, पतंग, बकरी और पेंसिल आदि की संख्या से एक होने का बोध हो रहा है। इन्हें एक वचन कहते हैं। इसी प्रकार केले, किताबें, गधे, पतंगे, बकरियां और पेंसिलें शब्दों से इनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, तो इन्हें बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं वचन के प्रकार। हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। पहले पढ़ेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे आँख, नाक, तारा, पेंसिल आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे आँखें, नाकें, तारे, पेंसिलें आदि। आइए अब पढ़ते हैं कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन के रूप, जैसे कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते, बच्चा, बच्चे, पेंसिल, पेंसिलें, लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, केला, केले, कमरा, कमरे, घड़ी, घड़ियाँ तथा कुर्सी, कुर्सियाँ। रोटी, रोटियाँ, नदी, नदियाँ, कहानी, कहानियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, मछली, मछलियाँ, तोता, तोते, छात्र, छात्राएँ, तितली, तितलियाँ, तारा, तारे तथा पतंग, पतंगे। तो आइए अब दोहरा लेते हैं इस पाठ में हमने जो कुछ भी पढ़ा। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन से किसी वस्तु की संख्या एक होने का बोध होता है और बहुवचन से किसी वस्तु की संख्या अनेक होने का बोध होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।